नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले लगातार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों को सुनकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर है कि अपना ही बोर्ड अपने ही देश के खिलाड़ियों का बुरा कैसे सोच सकता है। अपना ही बोर्ड अपने ही देश के खिलाड़ियों के बारे में इतना कैसे सोच सकता है, जैसे अपने खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। क्योंकि जो खुलासा अब मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इस क्रिकेट बोर्ड के तौर पर ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों का दुश्मन है। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को बहुत बड़ा धोखा दिया, और धोखा क्या, एक तरीके से साफ तौर पर झूठ बोला अपने खिलाड़ियों से, अपनी क्रिकेट टीम से। क्योंकि इस वक्त T20 विश्व कप से पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि आखिर बांग्लादेश ने जब ये फैसला लिया, T20 विश्व कप से बहिष्कार करने का जब फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया, तो उस फैसले को लेने से पहले क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि आर्थिक तौर पर उनको नुकसान होगा? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि खिलाड़ियों के करियर का क्या होगा? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि आईसीसी से उनके रिश्ते किस तरीके से बिगड़ेंगे? क्या उन्होंने ये सोचा कि आईपीएल में आने वाले भविष्य के तौर पर हमारे खिलाड़ियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे? ये नहीं सोचा गया। अब देखिए, सवाल एक नहीं है, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं बांग्लादेश के इस फैसले से पहले। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से ठीक पहले ये फैसला किया कि हमें भारत में सुरक्षा के लिहाज से हम सेफ नहीं हैं। अगर बांग्लादेश को ऐसा लगता था तो बांग्लादेश ने ये शिकायत आईसीसी से पहले क्यों नहीं की, जिस वक्त शेड्यूल तैयार हो रहा था? मुस्तफिजुर रहमान के फैसले के बाद बांग्लादेश ने यह फैसला क्यों किया? नंबर एक सवाल, अगर आपको डर था तो आप आईसीसी से पहले ही बोल देते T20 विश्व कप से पहले कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, आईसीसी आपका शेड्यूल श्रीलंका में तय कर देता, कोई परेशानी नहीं थी। यहां पर बांग्लादेश की अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, चलिए ठीक है, आपको भारत से दुश्मनी है, आप भारत में नहीं खेलना चाहते हैं, आपकी अपने खिलाड़ियों के साथ तो दुश्मनी नहीं है, आपके खिलाड़ी तो आपके देश के लिए लड़ते हैं, ये वही खिलाड़ी हैं। याद करिए, मैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तारीफ आज इसलिए करना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज अपने खिलाड़ियों का दुश्मन बन गया, आज अपने खिलाड़ियों के करियर को चौपट कर दिया, यही खिलाड़ी थे जो भारत के खिलाफ नागिन डांस करते थे। याद होगा ना, भारतीय टीम के खिलाफ किस तरीके से यही खिलाड़ी नागिन डांस करते नजर आते थे। महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर इन्होंने पोस्टर पर लगा दिया था, यही तो बांग्लादेश की टीम थी। अपने देश के लिए किस तरीके से ये लड़ते थे मैदान पर, अपने देश को झुकने नहीं देते थे, यही बांग्लादेश की टीम थी। लेकिन आज जब बात इनके सम्मान की आई, आज जब बात इनके करियर की आई, तो आज जब बात इनके भविष्य की आई, तो अपना ही बोर्ड इनके खिलाफ आकर खड़ा हो गया। और खड़ा नहीं हुआ है, धोखा दिया है अपने खिलाड़ियों को। क्योंकि अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को एक बार समझिएगा। दरअसल जिस वक्त नजरुल इस्लाम ये बैठक हुई थी, जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों की अपने मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई थी बोर्ड के साथ, तो उस वक्त नजरुल इस्लाम जो बाहर आए थे, नजरुल इस्लाम से एक सवाल पूछा गया था मीटिंग को लेकर। सवाल था कि क्या खिलाड़ियों को इस बाइकआउट के बारे में पहले बताया गया था? यह सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी टीम को यह पता था कि आप बाइकआउट करने वाले हैं, और क्या इसकी जानकारी दी गई थी, और क्या खिलाड़ियों ने इस पर सहमति जताई? यह मीडिया ने सवाल पूछा था नजरुल इस्लाम से। नजरुल भाई ने पता है क्या बोला इसके बारे में? अब आप वो भी सुनिएगा कि नजरुल इस्लाम ने इसको लेकर क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। ये नजरुल इस्लाम ने कहा कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका खुलासा हम नहीं करेंगे, लेकिन वे हालात को समझते नजर आए। यानी कि साफ है कि आसिफ ने मीडिया के सामने ढकोसलेबाजी से झूठ बोल दिया कि मतलब वो हालात को समझते हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया जाएगा कि बोर्ड की बैठक में सब क्या हुआ था। ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि बोर्ड की बैठक में जो हुआ हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन खिलाड़ी हालात को समझते हैं। क्यों नहीं बताएंगे जनाब?
आप अपने खिलाड़ियों को धोखे में क्यों रख रहे थे? आपने अपने खिलाड़ियों को पहले क्यों नहीं बताया? आपने ये इंफॉर्मेशन अपने खिलाड़ियों को पहले क्यों नहीं दी कि आप T20 विश्व कप से बायकॉट करने वाले हैं? क्या पता खिलाड़ी कुछ और फैसला करते। लेकिन आपने खिलाड़ियों को पहले बोला कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, आपकी सलाह ली जाएगी, आपकी सलाह मानी जाएगी। खिलाड़ी जब वहां पर पहुंचे तो उनको फरमान सुना दिया गया कि हम T20 विश्व कप से बायकॉट कर रहे हैं। खिलाड़ियों की ना तो बात मानी गई ना सुनी गई। उसके बाद में खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा 3 खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास मौजूद थे और इन तमाम खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का खुलासा करते हुए बताया था कि हमारा बोर्ड ही हमारे खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने बायकॉट कर दिया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। और उसके बाद में हालात क्या हुए कि ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग अब खेली जा रही है और ना ही खिलाड़ी अब मैदान पर खेलने के लिए तैयार है। और ये कोई वैसी बात नहीं है, ये तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने बायकॉट कर दिया, एक तरीके से बागी हो गए हैं अपने देश के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। और ये साफ कहने लगे कि भाई साहब हमें नहीं खेलना है क्रिकेट। ये सवाल है, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खिलाड़ी पूरी टीम बागी हो गई, अगर आपने पूरी टीम को बागी बना दिया, अपना दुश्मन बना लिया, तो जाहिर तौर पर आप कैसे सीरीज खेलेंगे, कैसे खेलने के लिए जाएंगे आप मैच में? ये सवाल है। अगर T20 विश्व कप के बाद जब आपकी कोई सीरीज होगी तो आप किस टीम को भेजेंगे खेलने के लिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ये टीम तो खेलने के लिए तैयार नहीं है और बाकी टीम आप कहां से बनाएंगे? तो सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने बहुत बड़ा है और ये सवाल अब जवाब मांगता है कि बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों के साथ ये गद्दारी क्यों की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे खिलाड़ियों का क्या होगा? ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं सोच पाया कि अगर वो BCCI से टकराएंगे तो भाई साहब हमारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान की तरह IPL से बाहर हो जाएंगे? कम से कम बांग्लादेश को ये तो सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान तो भुखमरी की कगार पर है ही है। उनके खिलाड़ी तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम IPL में खिला लीजिए, उनके खिलाड़ी तो विनती करते हैं कि भैया हमें बुला लीजिए। लेकिन बांग्लादेश को तो मौका मिल रहा था, उनके दरवाजे तो खुले हुए थे, अपने आप अपने दरवाजे आपने बंद कर दिए। कम से कम आप ये तो सोचते कि पाकिस्तान के बहकाए में इतना तो गुलाम मत बनिए कि आप अपने देश के खिलाड़ियों के करियर पर ही चोट मार दें, उनको ही गड्ढे में घेर दें। ये सवाल बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर अब खड़ा हो रहा है और जाहिर तौर पर खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब बोर्ड और खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, वो क्रिकेट बोर्ड ना तो वो क्रिकेट बोर्ड बचा और ना ही वो टीम बची, बर्बाद हो गई। ये इतिहास गवाह है, क्रिकेट का इतिहास ये कहता है। जाहिर तौर पर बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर अब आगे बढ़ चला है और आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा असर आपको नजर आएगा। जब T20 विश्व कप के बाद बांग्लादेश की कोई सीरीज तय होगी तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किस टीम को भेजेगा, क्या इस टीम के खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार होंगे, ये सवाल उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल होगा। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही खिलाड़ियों के साथ झूठ बोलकर धोखा दिया? ये बहुत बड़ा एक तरीके से विश्वासघात अपनी टीम के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है, केवल पाकिस्तान के बहकाए में आकर। तो कमेंट करके अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा।